कोविड-19 वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने पहले 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया और फिर इस लॉकडाउन को 3 हफ्ते और बढ़ा दिए। महामारी की वजह से ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, परंतु इसका प्रभाव हमारे जीवन में अलग-अलग तरह से पड़ रहा है। आज हम बात करेंगे इस लॉकडाउन के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव की, और हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए लाइन में है डॉक्टर स्मिता गौथी, जो साइकोथेरेपिस्ट हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, इस लॉकडाउन का सोशियो साइकोलॉजिकल जो प्रभाव है वो किस तरह पड़ रहा है हमारे देश में? जी, ये इंडियन सोसाइटी में इतना इंटेंस फियर और फियर ऑफ अननोन कि कल क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, जिसको कहते हैं अननोन, ये कभी पहले इंडियन सोसाइटी में इस दौर से हम कभी नहीं गुजरे हैं। इस कोरोना वायरस के टाइम में इतना ज्यादा कंफ्यूजन, फियर, एंजाइटी हो गई है, जिसके कारण मेंटल हेल्थ को अगर हम जिस नजरिए से एक बार देखें तो इन सब वजह के कारण एक मिसट्रस्ट फैक्टर हो गया है। हम जो इंडियन बिहेवियर में पहले कभी नहीं था, इंडियन बिहेवियर में कोई भी आए अपने घर पे तो हम उसको आराम से बैठाते थे, बात करते थे, पूछते थे। पर अभी कोई हम फोन करके अपना कोई सामान मंगाते हैं, डिलीवरी बॉय सामान लेकर आता है, हम अपना सामान लेके तुरंत 2 कदम पीछे हो जाते हैं, ये डर से कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए या मुझे कुछ हो ना जाए। ये बिहेवियर इंडियन सोसाइटी में पहले कभी नहीं था। ये सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ कोई कभी किसी के साथ आराम से बैठ के हम चाय पे बैठ के चर्चा कर लेते थे, मिल लेते थे, कोई किसी के घर कभी भी जा सकता था, आ सकता था, इंडियन सोसाइटी का ये बिहेवियर ही होता था हमेशा। इसके आगे अगर हम यंग बॉयज एंड गर्ल्स को देखें जो रिलेशनशिप में है, जो डेटिंग कर रहे हैं, वो भी काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। दे फील दे आर ट्रैप्ड नाउ, वो मिल नहीं सकते, वो कहीं आ जा नहीं सकते हैं। जो लाइफ एक रूटीन में होती थी वो सब खत्म हो गई है। टेक्नोलॉजी के अलावा उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है जो अपने आप कुछ कर सकते हैं। आगे बात करें तो देखिए, फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क कलीग्स, जिनके साथ हम मस्ती मजाक, प्लेफुलनेस एटीट्यूड से मिलते थे, जिसके कारण हमारी इरिटेशन, एग्रेशन, नेगेटिविटी सब कंट्रोल में होता था। अब एक परिवार के साथ, एक ही सदस्य के साथ जीते जीते लोग काफी इरिटेटेड भी हो जाते हैं, क्योंकि हर फैमिली में कोई ना कोई एक सदस्य होता है जो परफेक्शनिस्ट होता है, जिसका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम होता है। उसकी पर्सनालिटी के कारण फैमिली एनवायरनमेंट भी कभी हैप्पी, कभी नहीं हैप्पी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो नेगेटिविटी भी काफी हो गई है। पॉजिटिव वे से देखें तो हर इंसान के पास काफी टाइम है, वो अपने आप और अपने परिवार के साथ जी सकता है। हमें आज जिसे कहते हैं रुक के, सोच के देखने के लिए समय मिला है, जो शायद ही कभी पहले इतना समय किसी को मिला होगा। ये लॉकडाउन का पॉजिटिव पार्ट ये है कि अगर हम इसे व्यवस्थित वे से यूज करना चाहें तो हर इंसान के पास काफी समय है। मैम, आपने बात की टेक्नोलॉजी की, तो अभी जी तो सोशल कनेक्टिविटी भी बहुत सारे हैं रास्ते, फिर जी भी इतना एजिटेशन और डिप्रेशन, हम्म। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी मैम? कोविड-19 के साथ सबसे ज्यादा जो आया है, ये इस शब्द के साथ ही जुड़े हुए जो 2 फैक्टर्स है वो है कंफ्यूजन एंड फियर। ये 2 शब्द इसके साथ जुड़े हुए हैं कोरोना वायरस के साथ। तो हम घर बैठे बैठे हर इंसान को जब अकेलापन लगता है और वो अपने आप को भी डिस्कनेक्टेड फील करता है, ये सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हम फिजिकल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य हो गया है। जी, आदमी एक सोशल इंसान है, उसे रिश्ते चाहिए, उसको एक वो क्लब जाता है, वो स्कूल कॉलेजेस जाता है, वो ऑफिस जाता है, वो मिलता है, अपना काम करता है। वो सब रूटीन अब एक हॉल्ट पे आ गई है। अगर मान लो आप एक हाउसवाइफ हो और घर पे ही रहती थी, पहले भी आप घर पे ही रहती थी, पर तब आपके पास सुबह सुबह हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए टिफिन बनाने का एक फिक्स टाइम होता था। देयर वाज समथिंग कॉल्ड लुकिंग फॉरवर्ड टू, कल सुबह कुछ करना है। अभी जिंदगी का एक जो लय ताल जिसे कहते हैं, एक बहाव जिसे कहते हैं, वो सब रुक गया है। तो इसके कारण आदमी, और इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेस, ऑफ कोर्स हम उसके नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपका जॉब भी सिक्योर रहेगा नहीं रहेगा। परिवार में जिसके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन, सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा
ध्यान में रखने वाली बात हो जाती है। इसलिए स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये सब मिला के डिप्रेशन अगर इंसान को हो रहा है या डिप्रेशन अचानक काफी तेजी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड होती है, टेक्नोलॉजी के काफी फायदे होते हैं, पर वो रियल वर्ल्ड तो नहीं हो सकता है। उसके तो काफी फर्क रहेगा ही रहेगा, उसमें फीलिंग्स और रियलिटी नहीं आ सकती है। मैम, अभी टीवी रिपोर्ट में कुछ आ रहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज कर लिया है, तो आप क्या समझे इसको? हम साथ साथ नहीं रहना चाहते? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम साथ साथ नहीं रहना चाहते। ये जो अभी लॉकडाउन हुआ है, और इतना लंबा लॉकडाउन हमारे देश में हुआ है, जो लास्ट वीक ऑफ मार्च 25 मार्च से 3 मई तक का जो ये लॉकडाउन हुआ है, इस दौरान जो हस्बैंड वाइफ कभी भी, शायद ही कोई हस्बैंड वाइफ हो जो 24 घंटा 24/7 इतने लंबे समय तक साथ साथ रहे हुए, पर इस दौरान ये ऑल आर फोर्स की 24/7 हम लोग एक साथ रहे, जिसके कारण जो घर के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो एक्सपोज होने गए। इसके कारण भी शार्प राइज आया है डोमेस्टिक वायलेंस में। फिजिकल स्पेस, मेंटल स्पेस दोनों काफी कम हो गई है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड फिजिकल जो आदमी को एक चाहिए अपने लिए, खुलापन जो चाहिए सोचने के लिए, वो सब काफी, जिसको कहते हैं, एक दायरे में हो गई है जिंदगी। शायद इसीलिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन न्यू दिल्ली ने एक लॉन्च किया व्हाट्सएप नंबर, जिसमें हमें काउंसलिंग, वुमेन को काउंसलिंग भी दी जाती है, और डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी वुमेन को दिया जा रहा है। क्योंकि वुमेन ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी इज बेसिकली अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, एंड जब एक इंसान को, एक मर्द को गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है उसकी जॉब को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, तो उसका पावर शायद विमेन ही उसको मिलती है, जो वो बहुत हेल्पलेस होती है इस सिचुएशन में, और उसका सारा गुस्सा वो विमेन पे आता है। तो ये हो सकता है एक हालात के कारण, एक जो एक सिचुएशनल कंडीशनिंग है उसके कारण भी होगा, बिकॉज there is so much of uncertainty in the environment that we do not know what are the reasons behind all this. एंड मैम, डॉक्टर्स पे, पुलिस पे हमला हो रहा है, हम अपने रक्षकों के भक्षक बन जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? देखिए, डॉक्टर्स एंड पुलिस है, ये फ्रंट लाइन फाइटर्स है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। यही सबसे ऊपर अपने ऊपर वायरस का अटैक लेने के लिए तैयारी रखी, अपनी फैमिली को भी स्टेक पे लगाकर, अपनी लाइफ भी स्टेक पर लगाकर पब्लिक हेल्प के लिए निकलते हैं। बट ह्यूमन बींग्स का एक नोशन होता है कि हर इंसान को ऐसे लगता है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, वो एकदम सही होता है। और एक वो जो डिनाइल का फैक्टर होता है कि सबको बुरा हो सकता है पर मुझे कुछ नहीं होगा, वो एक डिनाइल में हर इंसान रहना चाहता है। पर जब डॉक्टर आपको चेक करेंगे तो रियलिटी आपके मेडिकल रिपोर्ट्स बता देती कि आपके कितने इंटेंस सिम्टम्स है, और उससे आपका रियलिटी पता चल जाता है। ये एक बहुत प्रिमिटिव बिहेवियर है, जहां हम अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, अपनी सेफ्टी और सोसाइटी की सेफ्टी को भी दांव पे लगाते हैं, क्योंकि ट्रुथ पता नहीं चले। अगर ट्रुथ पता चलता है मेडिकल रिपोर्ट से, तो शायद हमें भी क्वारंटाइन हो जाएगा, हमें भी अपने परिवार से अलग हो जाएगा। इस डर से, डर और डिनाइल शायद दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जिसके कारण लोग अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर्स एंड पुलिस है जो उनको एक दायरे बांध रहे हैं, वो उन्हें बता रहे हैं कि रियलिटी ये है कि आप भी ऐसे हो सकते हो। ये वो लोग हैं जो पावर ऑफ साइंस को नहीं समझते हैं, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ लाइफ क्या होता है ये तो वो न मानना चाहते हैं और न इसके अंदर जीने की क्षमता रखते हैं। शायद वो प्रेजेंट हालात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे या बचना चाह रहे हैं। ये प्रेजेंट हालात को अपने ऊपर नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और बचने के लिए यही एक तरीका होता है कि लोगों को, दूसरों को, जिसको कहते हैं अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ऑफ कोर्स इज अ वेरी प्रिमिटिव वे ऑफ thinking and living, but this is how people are coping up who do not know कि ये साइंटिफिकली उनको हेल्प करने के लिए हो गया है। अगर आप आगे आके बताओगे कि आपको ये है सिम्टम्स, तो एक टाइम पे ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हो, पर उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली से अलग होना पड़ेगा। अगेन ये जो फियर होता है, अननोन फियर होता है, उसके कारण लोग सुसाइड्स भी कर रहे हैं। सुसाइड्स के भी केस आए हैं बिकॉज पीपल डू नॉट नो हाउ टू कोप अप विद स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, एंड लोग इसके विशियस सर्कल में आके डर के
उनसे भागने की कोशिश करते हैं और उनको अटैक करके खुद सोचते हैं कि वो निकल जाएंगे, पर निकल तो नहीं सकते हैं। अभी ये लॉकडाउन तो पता नहीं कब बंद होगा, और इस सर्कमस्टांसेस में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप समझें रियलिटी क्या है एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप अलर्ट होके और विजिलेंट होके देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे आपकी बॉडी में और आपके माइंड में जब कोई चेंजेस आ गए हैं, तो आप सीख पाओगे उसके साथ कोप कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर आप अलर्ट होते हो कि आपके बॉडी में कहीं कुछ पेन है, कहीं कुछ सिम्टम्स ऐसे हो गए, तो यू जस्ट बिकम विजिलेंट एंड सीक योर प्रोफेशनल हेल्प फॉर दैट। फिर आप इमोशनल वेल बीइंग के लिए बहुत से रास्ते हैं। आप लोगों से कनेक्टेड रहिए, कोई हॉबी रखिए। आप हमेशा चाहते थे कि मैं ये सीखूं, कुछ करूं, पर आपको लाइफ में कभी टाइम नहीं मिला। अब वो टाइम है, जिंदगी ने आपको वो टाइम दिया है जब आप अपना जो भी आपका शौक है, जो भी आपकी तमन्ना है, पूरी कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे के कहूंगी कि सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप अपना एक रूटीन बनाए जिसे आप फॉलो कीजिए, आप घर पे हो या बाहर हो, आप एक रूटीन बना के उसको फॉलो कीजिए, एक शेड्यूल बनाइए जिसमें आपके लिए सब चीज के लिए आपके पास टाइम होता है, फिर आप उसमें ऑक्यूपाइड रहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप हैप्पी और बिजी हो जाओगे, पर आप उसमें जुट जाएंगे तो आपको जो एक एंजाइटी के और वरी के ख्याल आते हैं, जो डर से आपका दिमाग कहीं जाता है, वो नहीं जाएगा। आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रख पाओगे, आपके विचारों को कंट्रोल में रख पाओगे। फिर जैसे हमें गवर्नमेंट दिखा रही है, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही आपका सेल्फ डिसिप्लिन से बेनिफिट करेगा। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस तो अनकंट्रोलेबल है, ये हम सबको पता है कि अभी तक कोई कंट्रोल सिस्टम इसके ऊपर आया नहीं है। तो हमें फोकस करना चाहिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे अगर हमारी लाइफ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस एरिया में जहाँ पे हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, कंट्रोल रहेगा, तो हम अपने आप से अपने साथ जी पाएंगे। क्योंकि अकेलेपन के साथ सोशल आइसोलेशन में जीने की आदत तो अभी शायद काफी टाइम तक हमें डेवलप करनी होगी, और कर ले तो अच्छा ही रहेगा। इसलिए कि हम अपनी लाइफ को एक चैनलाइज करके कंट्रोल सिस्टम के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जिए, तो हम काफी लंबा सफर तय कर पाएंगे। मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जिन्होंने भी मेरा ये सुना है, वो और कुछ नहीं तो अपने लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन का एक पैटर्न जरूर तय कीजिए। क्योंकि कोरोना वायरस को जाते जाते टाइम तो लगेगा ही, पर हम एक इसमें से जब निकलते हैं तो एक नए इंसान बन के, कुछ और अपने आप में सीख के, मजबूत होके कुछ नई बुलंदियां पार करने के लिए तमन्ना रखते हुए हम इसमें से, इस दौर में से गुजरे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, ये तकलीफ का समय है, पर इस समय से भी हम कुछ सीख के जाएं यहाँ। जी जी जी, हम अगर सेल्फ डिसिप्लिन रखेंगे तो जरूर सीखेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक्स थैंक अ यू। लॉट।